का वारशिप मतलब जहाज है, बेड़ा है, बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चुका है। Amid rising tensions with Pakistan, India has deployed its indigenous aircraft carrier INS Vikrant to the Arabian Sea. We want peace, no war. बिकॉज कि अगर अब जंग होती है ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशन तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव विद, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ रहे हैं। आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये बनता है कि ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी, इस जंग को दुबई लेके जाएंगे या पाकिस्तान ये आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। उनका ही एक ओपोजिशन लीडर है, मैंने कल उसका बयान सुना, कहता है ये इंडिया तुम्हारे बाप का है। अच्छा, तुम्हारा जो भगवान कहता है कि सबका इंडिया है, सब लोग रहते हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। कहता है ये आप लोगों को ज्यादा तकलीफ है जो आप मुसलमानों को लड़ाते हैं आपस में, वो खुद रहना चाहते हैं वहाँ पे, अमन पसंद लोग हैं। अमन यानी मुसलमान वहाँ के वहाँ रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अब इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी, की तो यहाँ जंग पे है। दोनों मुल्क एक एटमी पावर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में इन दोनों को बाद में सोचना चाहिए। पहले जो वो मुल्क हैं, अमेरिका है जो पावर्स रखते हैं, रशिया है या इसके साथ के और जो पावरफुल मुल्क हैं, उनको देखना चाहिए कि उनको इस तनाज़े में इस जो तशवीशनाक जो इस वक्त घड़ी है इसमें उनको कूदना चाहिए। ये अभी तक उनको कुछ सबूत नहीं मिला जो वो शो कराए पाकिस्तान को। अभी उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने ही बताया। बिल्कुल, इसमें तो ये बहुत डैम होते तो फिर देखा जाता, उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था ना कुछ होना था। माहौल है, ऐसे माहौल में जहाँ पानी की हमें मसला बनने वाला है, खतरा हो सकता है। दूसरी साइड पे उनके मसाइल आ रहे हैं, कभी खबरें आ रही हैं कि जी उनके जहाज हमारे बॉर्डर तक पहुँच गए, हमारे जहाज उनके बॉर्डर तक पहुँच गए। फिर खबरें ये आ रही हैं कि जी फ्लड आ गया है, बड़ा मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता क्यों? हाँ, जानों का नुकसान है। उधर भी मुसलमान है, वो भी हमारे, मेरी बात सुन, वो भी हमारे बच्चों की तरह है, ठीक है, वो भी नहीं चाहते। मैंने कल खबर देखी है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जो एक हिल स्टेशन आता है पलंगा के आगे पीछे करके, इंडिया जाते हैं लोग, दिल्ली से मुंबई से जाते हैं सैर करने के लिए श्रीनगर में, वो खुद कहते हैं कि हम जंग नहीं जाते। कहता है जिसने ये हमला किया उसको पकड़े। आप बेगुनाह लोगों क्यों मार रहे हैं? ठीक है, वो हिंदू कम्युनिटी आप देखे वो लंदन में मुजाहरे कर रहे हैं, क्या फायदा उनका? वो उसको मार देंगे, कोई फायदा नहीं है। आप मिलजुल के रहे। हाँ, जो मोदी सरकार जो एजेंट चला रही है वो गलत है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक मिनट आप रुकिएगा, जरा सवाल आपसे भी मैं सिर्फ करते हैं। क्या कहेंगे? पानी का मसला हो सकता है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर जंग हो गई, उनकी इकोनॉमी देखे, हमारी देखे, मैं कहता हूँ पहले नंबर पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो गई तो क्या आप लगता है दोनों साइडों पे मैं कहूँगा वी वांट पीस, नो वार। बिकॉज कि अगर अब जंग होती है ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशन तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव विद, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ रहे हैं। आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। क्या उन्हें आप पॉलिटिक्स को है, पॉलिटिशियंस को है बस। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या समझते हैं हमारे इस टाइम जो पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, हमारी फौजें बॉर्डर के ऊपर अलर्ट हैं, इंडिया की फौजें उनके बॉर्डर मतलब एक ही LOC के ऊपर अलर्ट हैं, और बड़ी एक मुखालफत का माहौल, बड़ा एक मतलब अजीब डर का माहौल बना हुआ है कि इंडिया ने अभी अटैक कर दिया, इंडिया भी अटैक कर देगा, ये हो जाएगा, कश्मीर पे हमला हो जाएगा, कश्मीर वो ले जाएगा। क्या समझते हैं इसका हल हो सकता है? सर, सिर्फ हमारी जो आर्मी है या उनकी आर्मी है, दे आर डिफेंडिंग देयर बॉर्डर्स। सिर्फ वो डिफेंड के लिए खड़े हैं कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई शेलिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है। फायरिंग हुई है आपस में, फायरिंग हुई है, लेकिन वो लीपा सेक्टर में फायरिंग हुई है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि दे वांट टू शो वी आर हियर टू सेव आवर कंट्रीज। ठीक है, और बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है। जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो नहीं चाहती कि वार हो। और जैसे पहले भाई ने बताया है कि वार हुई तो जनरेशन तबाह हो जाएंगे। ये वो जो कश्मीर में जो आबादी है ना, वो हमारे भाई हैं, उनको नुकसान होगा। जो जब हमारा कोई, मेरी बात सुन ले, हमारा कोई अपना होगा, तकलीफ होती है ना, जब वो गोलाबारी करेंगे, उनके मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से कब भाग रहा हूँ सर। शेलिंग करेंगे, कश्मीरी जो पॉइंट है वहाँ पे वाला अपना बाउंड्री आता है, सेक्टर आता है, ठीक है, मुजफ्फराबाद में, वो भी मुसलमान भाई हैं। आप चाहेंगे कि वो मर जाए? मैं तो कहता हूँ ना कोई मुस्लिम मरे, ना कोई हिंदू मरे, ना कोई सिख मरे। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये अमेरिका से स्टार्ट हुई है। वो जो बता रहे थे कि चाइना के साथ तुम ऐसे हो जाओ, मोदी सरकार जो लंदन में शुरू होगी, इन्होंने कोई प्लानिंग की होगी वहाँ पे अपने। यार वो मुझे बताएं कि वो बंदा कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकता है वहाँ जाके? ठीक है, इतनी सख्ती, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे है, उनके जहाज है खड़े वहाँ पे, किस तरह जाके लड़ सकता है बंदा? ये इन्होंने खुद ही काम किया और ये पाकिस्तान पे इल्जाम। अभी पाकिस्तान के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं और इंडिया के साथ कौन से कंट्रीज खड़े हैं? अमेरिका सुपर पावर है, बिल्कुल, वो किसके साथ खड़ा है?
इस टाइम? अमेरिका मेरा ख्याल में लग रहा है इंडिया के साथ लग रहा है मुझे। रशिया किसके साथ खड़ा है? रशिया इस टाइम है ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन चलें वो तो देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, वो भी पाकिस्तान के साथ है। आप क्या ख्याल? लेकिन वो business पता है कितने चल रहे मेरी हैं? बात सुन ले, दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो आप देखें ना, जो फलस्तीन में है, फलस्तीन में जो जंग लगी है, हाँ। मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया है। अच्छा। ये चारों तरफ जो कंट्रीज आती है, जॉर्डन आता है, उर्दन आता है, शर्म आती है बंदे को ठीक कि है। जो जाके क्यों ना लड़े हैं। वो जो मुसलमान जो आगे जाके लड़ रहे हैं, बेईमान हो रहे हैं। हाँ, ये एक वो सवाल है मुसलमान- भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? आ जाएं, आप ही आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ये सारी गुफ्तगू चल रही है? मैं बड़ी बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ। हाँ। मेरा सबसे पहला एक सवाल इंडिया से ये है कि ये जो जंग इन्होंने रखी हुई है या जो लगाई हुई है, मुसल्लत की हुई है, सवाल ये बनता है कि ये जंग भी वही हाइब्रिड मॉडल के तौर पे होगी। इस जंग को दुबई लेके जाएंगे या पाकिस्तान ये आने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? वो कहते हैं कश्मीर हम आएंगे, कश्मीर आएंगे, पाकिस्तान साइड आएंगे। कश्मीर एक अलग मसला है, वो एक मकबूजा इलाका है, वो आज से नहीं है। जैसे कि आज भी हमारे चीफ ने कहा है कि दो कौमी नज़रिए को उन्होंने उजागर किया है। उस दो कौमी नज़रिए को उसको अपनी नज़र में रखते हुए लोगों को उसके बारे में उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बताया कि दो कौमी नजरिया आप किस नजर में देखते हैं? मतलब दो कौमी नजरिए से क्या मतलब है? हमारा जो दो कौमी जो एक हिंदुत्व है, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनका कल्चर हाँ। हम मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तो है। हम इकट्ठे नहीं रह सकते। हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो फिर ये वो जो भी एक पाकिस्तान खास- में, वो भी- पाकिस्तान में आपको पता कितने हिंदू हैं? बिल्कुल हैं, कितने लेकिन हैं? उनको- ऑलमोस्ट 50 लाख से ज्यादा। जितने भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे मुकम्मल आज़ादी दी गई है उस नज़रिए के मुताबिक जिसमें कायदे आज़म ने फरमाया था कि यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके क्या कहते हैं कि उनके मर्जी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। इंडिया में हर चीज़ इसके अगेंस्ट तो है। अगर जंग होती है, अल्लाह ना करे, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, तो मुझे बताएं हमारी इकानमी और उनकी इकानमी क्या फर्क है? कितनी देर हम देख सकेंगे, कितनी देर वो देख सकेंगे? बात एक सीधी सी है, यहाँ पे अब इकोनॉमी नहीं देखी जाएगी। इकोनॉमी की तो यहाँ जंग पे है। दोनों मुल्क एक एटमी पावर्स हैं। ठीक है। इसके बारे में इन दोनों को बाद में सोचना चाहिए। पहले जो वो मुल्क हैं, अमेरिका है जो पावर्स रखते हैं, रशिया है या इसके साथ के और जो पावरफुल मुल्क हैं, उनको देखना चाहिए कि उनको इस तनाज़े में इस जो तशवीशनाक जो इस वक्त घड़ी है, इसमें उनको कूदना चाहिए, इसमें उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए जंग रोकना कि चाहिए। जंग को रोकें, वरना हालात जब हाथ से निकल जाएंगे तो वो फिर वही होगा। लेकिन इन द एंड एक ही बात है, बात एक मेज पे ही आके एक मुज़ाकरात पे ही ये आएगी। एजुकेटेड आपने बात की है कि जंग होने के बाद भी आना टेबल पे, या दोनों कंट्रीज ने, आपने बोला अमेरिका को चाहिए, रशिया को चाहिए कि जंग रोकें या इस तरह के मामला करें। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि दोनों कंट्रीज, मुझे लगता है आपस में इनका कश्मीर का हजारों साल का मसला है, ये आपस में ये मसला हल करें। हमें पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ ना एक अच्छे और बिरादराना ताल्लुकात से रिलेशन रखने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अनस्टेबल करती हैं मुल्कों को, वो पाकिस्तान करती को। हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान है चाहे वो कोई भी मुल्क है। जैसे आज की नई अपडेट है कि यूक्रेन ने वो ऐसे इलाके जिस पे कब्जा किया हुआ था 2024 से, हाँ। आज उस पे रशिया ने मुकम्मल अपना वो क्या कहते हैं कि कंट्रोल कर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी बात वहीं घूम के उन बड़े ममालिक की बात घूम के भी वही बातचीत और मुज़ाकरात के टेबल पे आ रही है। इसराइल के खबरें ये आ रही हैं, और ये पाकिस्तान मीडिया खबरें बता रहा है कि इसराइल के फौजी जवान जो उनसे हैं, जो फौजी हैं इसराइल के, वो श्रीनगर इंडिया साइड कश्मीर में पहुंच गए हैं, यानी वो उनकी सपोर्ट करने। अगर इसराइल हो गया, अमेरिका, जाहिर बात है, फिर हो गया इंडिया, ये तीन कंट्रीज मिल गए, तो आपको लगता है क्या कहेंगे? कुछ भी हो जाए, जीत हमेशा उसकी है जो हक पे है। और हक पे हम जहाँ तक हम समझते हैं कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हक पे ही हैं। और दूसरी ये बात कि पहले इंडिया को ये सारी चीज़ें मुसल्लत करने से पहले अपने घर का सफाया तो अच्छी तरह करे। आज देखें कि जो वहाँ पे सिख बिरादर हैं, हमारे बिरादर हैं, हम उनको दिलो जान से अपने भाई समझते हैं। सिखों ने मुकम्मल बाइकाट इस बात का किया है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत किस में नहीं लीडर ने, लड़ सकते। किसी पंजाब के सीएम ने किया, वो सिख है ना, किसने पंजाब के सीएम में नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में है, वो तो यही कभी बात है भी ना, क्या हम दो कंट्रीज 78 साल पहले लड़ते रहे, आगे भी अब ये जो माहौल बना है, आगे भी 78 साल इसी चीज पे लड़ते रहेंगे? ये इसका कोई हल है? चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपस में लड़ते हैं, मतलब आपस में उनकी जंग है, मुखालफत है ना,
लेकिन इकोनॉमी की वार करते हैं, वो आपस में कोई फायरिंग तो नहीं करते। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो कुछ भी नहीं ऐसा तो कुछ हम कर क्यों रहे नहीं ऐसा करते? हम लोग। एक वक्त ऐसा आएगा ये सब कुछ नकारा हो जाएगा, जंगें फिर एक वक्त पुराने ही तर्ज पे, वही घोड़े वही तलवारें वही सब कुछ उसी चीज पे आएगा। और वो जो जब दौर आएगा ना, हाँ। हमारे इस्लामी दौर इक़्तिदार और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें पाई जाती हैं कि वो जीत सिर्फ मुसलमानों की ही होगी। अच्छा। हमारा इस पे तो ईमान इंडिया है। में भी तो मुसलमान हैं हमारे बिल्कुल, से बिल्कुल। ज्यादा, या हमारे जितने? आज मुसलमान, वो मुसलमान जो इंडिया में रह रहे हैं, उनसे एक सवाल किया जाए या उनसे पूछा जाए क्या वो आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं? चलें, जो तो मुसलमान इंडिया से देख रहे हैं, जो लोग भी हमें इंडिया से देख रहे हैं, वो मुसलमानों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। और ये सवाल, ये भाई का सवाल नीचे कमेंट में वो बताएंगे। मुझे बताएं, आपसे एक सवाल और करूंगा, लेकिन ये अंकल काफी देर से खड़े हैं। अंकल जी आगे आइएगा जरा, क्या कहेंगे ये जंग के माहौल में? देखिए मैं तो बड़ी बड़ी आपको कंट्रीज इंडिया के साथ। देखिए मैं आपको मुख्तसर बात में सारा मसला, सारा चैप्टर जो है ना, हाँ। वो क्लोज करके दिखाता हूँ। बताएं बताएं। बात ये है कि जंग जो है ना, हाँ। ये नहीं लग सकती, नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। क्या वजह? ये वजह ये है कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ये यानी कि ख्वाह है, अफवाह है हाँ जंग लगेगी। सिर्फ। अच्छा। और जब कोई भी कहता है ना कि यार जंग लगेगी, तो वो लगती नहीं है। आप चाहते हैं लगे? नहीं लगनी, और मैं भी नहीं चाहता, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता, और इंडिया भी नहीं चाहता। नहीं, इंडिया के लोग तो नहीं, आप नहीं, देखें, नहीं, वो सुन लेना। वो भरे पड़े हैं। बिल्कुल क्या नहीं आपने सोशल लगेगी मीडिया यूज नहीं। कर रहे होंगे आप? देखें जंग लगेगी नहीं, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ। कोई इंडिया रिएक्ट भी नहीं करेगा, कोई नहीं, ऐसे नहीं, जो नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। हाँ। अगर हम लोग, हमारी जितनी आवाम है ना, ये बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा। ये जब कहते हैं ना कि नारे तकबीर, हाँ। अल्लाह अकबर, अच्छा। तो वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, अच्छा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। आपके ख्याल से ये कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, या कोई भी नहीं एक्शन नहीं आएगा, करेगा नहीं, इंडिया? नहीं आएगा। मेरे ख्याल से तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई ना कोई ऐसी, कोई ना कोई। मेरी ठीक है। बात सुनो, छोटी मोटी चीजें तो होंगी, जैसे आजकल पहलगाम वाला एक इशू बना हुआ है, वो भी उनका फॉल्स फ्लैग वाला ही एक क्या कहते हैं कि सिनेरियो है। उनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। अभी पाकिस्तान के में मीडिया में पता क्या चल रहा है? INS विक्रांत, उनका वारशिप, मतलब जहाज है, बेड़ा है बहुत बड़ा, समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो वो जाए, कागज का जहाज है बिल्कुल बेटा। ऐसा ही है। हाँ, कुछ वो भी कुछ हो भी जाए, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंग नहीं ये है। दो नहीं मुल्कों होगी। की है, अगर हो गई तो ना उधर कुछ बचना है ना इधर कुछ बनना है। लेकिन ये है कि अवाम दोनों साइडों में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो इकट्ठे मिलके रहना चाहते हैं। लेकिन जो हाई लेवल्स के लोग हैं, हमारे पॉलिटिकल्स, खा कोई भी हो, वो इन चीज़ों को उस अंदाज से पेश नहीं करते। हमें खुद ये चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम है चाहे वो इंडिया की, हमें एक दूसरे के साथ बिरादराना उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह बाकी मुल्क एक दूसरे के साथ रह के चल रहे हैं। लेकिन जैसे यूरोप है, यूरोप की एग्जांपल मैं कहता हूँ, पता नहीं हमें समझ क्यों नहीं आती। वर्ल्ड वार हो चुकी है यूरोप के दो कंट्रीज या आपस में। बिल्कुल, पहली जंग अजीम को देखें या दूसरी जंग अजीम को देखें, अच्छा। अब जो तीसरी है, दुनिया इस बात की मुतहम्मिल नहीं है ये चीज़ कि कोई चीज़ इस बर्दाश्त नहीं चीज़ को बर्दाश्त कर सके। जब ये चीज़ें जब होंगी तो सफ़ाहिस्ती से कोई एक मुल्क नहीं जाएगा, इससे मुतासिर तकरीबन बहुत से मुल्क होंगे, बहुत इर्द गिर्द के उससे इकोनॉमी जो होगी, जब कुछ रहेगा नहीं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही ठीक है। बात है। कोई हल आपकी नज़र में, जो हम यहाँ पे अगर बलोचिस्तान में कुछ